अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे क्लास 10 का। इससे पिछले जो लेक्चर्स थे वो मैं आप लोगों को लिख के बताती थी, लेकिन आज से हम जो भी लेक्चर्स पे काम करेंगे वो वाइट बोर्ड पे समझते हुए करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसका फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। आपने थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल अब इसको फाइंड आउट करना है तो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास, उसने कहा है कि 6 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। दो हमारे पास वैल्यूज है, इनका हमने फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए। आपके पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है इसका वो ए है, आपने लेट कर लिया। देन आपके करते थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हुए आप जो टर्म होती है लास्ट, उसको आप दो दफा रिपीट करते हो। तो यहाँ पे आपके पास 12 और 12 जो है वो रिपीट हुआ। देन आपका रूल ये भी पता लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होता है मीन्स का और एक्सट्रीम्स का वो आपके पास इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम्स है 6 और 8, दीज आर द एक्सट्रीम्स एंड दीज आर द मीन्स, जो इक्वल होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 के। अब 6 से ऐसे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 होता है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल्स टू 6 6 1 are 6 and 6 24 are 144। तो आपके पास ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 24 आ गई है। तो आपके पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल था आपके फर्स्ट इसका आंसर क्वेश्चन का वो आपके पास 24 आ चुके हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें आपको दो दिया हुआ है कि ए क्यूब और 2a स्क्वायर है। अब क्योंकि यहाँ पे ए में दिया हुआ है तो आप लेट कर लेंगे। आपके पास जो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो आपके पास x है। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे आप लेट कर लेंगे आपके पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x के इक्वल आया है। तो देन आपने अपनी गिवन कंडीशन जो होती है आपकी उसको आप फिल करें a क्यूब रेशियो 2a स्क्वायर प्रोपोर्शन 2a स्क्वायर एंड देन यहाँ पे आपने जो वैल्यू लेट की थी x आ गई है। अब आप दोबारा से इसके अंदर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इस फॉर्मूले को आपने लिखा है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये आपके पास है जी एक्सट्रीम्स वैल्यू और ये आपके पास है मीन्स वैल्यू। तो एक्सट्रीम आपके पास a के ऊपर x आ जाएगा और मीन की वैल्यू आपके पास 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a स्क्वायर के साथ। ये तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा a क्यूब है, इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें a क्यूब x आपके पास एज इट इज आ गया और देन आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 आपके पास 4 होगा और a की पावर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू चाहिए। तो 4 डिवाइडेड बाय a का क्यूब है, ये 3 इस 1 से कैंसिल हो गया तो x की पावर आपके पास 4a आ गई, यानी कि आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल था इसका वो आपके पास आ गया है 4a एंड दैट इज द पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट में भी आपको जो है वो इसी तरह दिया हुआ एक ही फॉर्म में, तो आप लेट कर लें कि आपका थर्ड प्रोपोर्शनल x है। देन आप इसको किस तरह से लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेशियो a माइनस बी प्रोपोर्शन a माइनस बी एंड देन आपके पास x आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपके पास प्रोडक्ट ऑफ b के इक्वल होते हैं। ये आपके पास एक्सट्रीम्स है और ये आपके पास जो मीन्स है, एक्सट्रीम्स आपके पास आ रहा है x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन आपके पास मीन जो है वो a माइनस बी और a माइनस बी के इक्वल आता है। इसको आप ओपन करें तो ये एक दफा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनना, एक दफा प्लस में आ जाएगा और एक दफा आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा। इसको आप जो है वो एज इट इज रहने दें, इसको आप जो है वो स्क्वायर करने एक बात है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होते जाके इसको जो है वो डिवाइड करवा दें। a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। अब आप देखें कि ऊपर a माइनस बी है, ये वाला a माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास a माइनस बी ओवर a प्लस बी बचेगा, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है क्योंकि इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आपके पास पार्ट नंबर थर्ड का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी आ गया। पार्ट नंबर 4 है आपके पास, ये लिखा हुआ है इसके अंदर आप देखिए x की फॉर्म में, तो आप थर्ड प्रोपोर्शनल लेट करें आपके पास a है। देन आप इसको लिखेंगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर है और माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये एक्स माइनस वाई
होल स्क्वायर है। देन आपके पास रेशियो आएगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, देन प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड देन रेशियो आपके पास ये जो आपने टर्म जो थी वो उसको दिया था। अब देन आपके पास होती है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो एक्सट्रीम्स आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्सट्रीम्स में आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब ये आ गया। देन अब आपने इसको करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास है, तो फॉर्मूला आप ना बोले तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा लिख दिया, और देन ये जो है यहाँ पे इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए माइनस बी, आपके पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसका मैंने खोल दिया, यहाँ पे मैंने इसकी टर्म भी जो है ये खोल दी। आपके पास दोनों जो है वो सेम टर्म्स आई हैं, सेम टर्म्स जो है वो दोनों के मैंने आपके पास फॉर्मूला जो है वो उनको ओपन कर दिया। देन आपके पास ये वाला x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई आपके पास जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और देन आपके पास जो बचा वो सेम ही टर्म बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर जो है वो आपके पास आ गया, और यही आपके पास जो है वो आपकी पार्ट नंबर 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल है जो आपके पास ये जो है वो बच गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, उसकी तरफ मूव करते हैं। 5 क्वेश्चन है उसके पार्ट, इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसमें भी आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गिवन है, इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास इसकी एक्सेस की फॉर्म है तो आप ए जो है थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लें, उसके बाद आपने अपनी गिवन कंडीशन के मुताबिक जो है वो उसको लिख देना है, जो कि क्या बनता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, एंड देन आपके पास लास्ट में जो आपने ए को लेट किया था वही लेट था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया, ये आ जाएगा जी ए इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ये वाला भी ऐसे ही रहेगा, इसको आप जो है वो स्क्वायर कर लें, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्लियर आ गया। अब देन आप क्या करें, इसके अंदर से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी मीटर मेकिंग करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, और देन जब हम इसकी मीटर मेकिंग करते हैं तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy एंड देन प्लस एक्स वाई, ठीक है जी, और यहाँ से आपके पास माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया यहाँ पे स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इनमें से कॉमन है तो एक्स आता है तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 2y, यहाँ से प्लस वाई कॉमन है तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 2y, ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है हमारी मीटर मेकिंग जो है वो ठीक आ गई है। ये जी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, और ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का मतलब है कि ये इसके पास भी और इसके पास भी अलग अलग दोनों के पास जो है वो स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एंड देन एक्स माइनस 2y का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ए की जो वैल्यू आपके पास आई है जो थर्ड प्रोपोर्शनल आया आपके पास ए का वो है एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, और यही आपके पास जो है वो वैल्यूज आ गई हैं, और ये आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 5 जो है यहाँ पे वो भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का जी हमारे पास लास्ट पार्ट नंबर 6 है, उसमें भी आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले वैसे ही लिख देंगे कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, इसमें भी क्योंकि पी क्यू आर फॉर्म में है तो आप इसको लेट कर देंगे, लेट प्रोपोर्शनल जो है वो इसके अंदर आपके पास इक्वल है ए के, लेट प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू ए। अब आपके पास कंडीशन जो बनती है वही कंडीशन हम यूज करेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू रेशो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q का स्क्वायर, देन प्रोपोर्शन p माइनस q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर, एंड विच इज लास्ट आपके पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल था आपने साथ वो लिख दिया। अब है जी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करें तो एक्सट्रीम्स आपके पास आते हैं ए मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब इक्वल्स टू ये आपके पास जो है वो पी माइनस क्यू
एंड देन पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होंगे पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये आपके पास हो गई थी दोनों मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हम क्या करें, ए को हम अलग कर लेते हैं, इन टर्म्स को जो है वो हम एक साथ ले जाते हैं। कि ये ए है इक्वल्स टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर है। देन फिर ये है p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। ये आगे जो आंसर है उसको हम जो है फर्दर सॉल्व कर लेंगे। पहली दो टर्म जो है वो तो हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे ना, पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और इस तरह यहाँ पे है p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और लास्ट के ऊपर जो है वो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करें, p प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, एंड देन नीचे आपके पास एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब यहाँ पे होंगी जी हमारी कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये वाला इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास इससे, तो आपके पास जो एक जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा वो होगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये हो गया जी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है आपने। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए सबसे पहले आप लेट करेंगे कि आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, जो आप लेट करेंगे वो आपके पास आप लेट कर लेंगे जी, जो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो आपके पास आ गया x। अब हम इसको लिख लेंगे अपनी फॉर्म में, तो ये 8 प्रोपोर्शन 15 रेशियो x, यहाँ पे सब एक ही दफा आते हैं और यूनिटी होते हैं। तो देन आपके पास प्रोडक्ट जो है एक्सट्रीम्स का इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है जी 5x और मीन्स बनता है 8 इंटू 15। अब ये जो 5x है आपके पास, ये डाउट होगा तो फिलहाल ऐसे आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 से तो आंसर आता है 120। x इक्वल्स टू 120, ये यहाँ पे हो रहा है जी मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो ये 5, और लास्ट पे आपके पास x की वैल्यू जो आती है वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 24 आपके पास 120 होता है, और x का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल था वो आपके पास x इक्वल्स टू 24 आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते थे, जो यहाँ पे भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल ही फाइंड करना है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसको आप लेट कर लेंगे, वो आपके पास a के इक्वल है। अब इसको जब आप a के इक्वल लेट करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया थी हमारे पास a, और अब हम इसको उसी तरह जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल को लेट कर लेंगे, हमने कि हम a ले लेते हैं। a लेंगे तो आप क्या करेंगे, दोबारा से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का सीधे सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करने 4x4 2x क्यूब, देन आपके पास 18x 5 प्रोपोर्शन, और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट आप इसको देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और मींस इक्वल होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4x4 मल्टीप्लाई बाय a कर लो, और यहाँ पे 2x क्यूब इंटू 18x का 5, ठीक है। फिर ये बन जाता है 4ax4, आप जो a की वैल्यू फाइंड करते हो आप a को इधर रहने दो, और इसके टर्म को उठा के उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब 18x 5 ओवर 4x4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 9s are 18, ये 4x है तो ये 3 इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो a इक्वल्स टू 9x की पार्ट 4, और यही जो है वो आपके पास इस वाले क्वेश्चन का फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए आप, तो उसमें भी यही है आपके पास 15a 5b 6, then 10a square b 5, and then 21a cube b cube। x के लिए आप रखते हैं इसको, तो ये a 5 बन जाएगा, यहाँ से b 6 हो जाएगा, then a square b 5 proportion 21 a cube b cube और रेशो यहाँ मेरे पास x आ जाती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 a 5 b 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ,
और यहाँ पे 10a² b 5 और 21a³ b³ जो है वो हो जाएगा। ये x है तो ये इधर चला जाएगा कि 10a² b 5 21a³ b³ एंड देन लास्ट में जो है वो आपके पास 15a5 b6। अब इसको भी जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये देखिए जो 5 से 10 नहीं 5 2 से 10 5 3 से 15 3 7 से 21 ठीक है तो ये आपके पास हो जाएगा 14 और देन ये एक 5 है तो ये ऊपर भी 5 था कैंसिल हो गया, ये 6 है तो ये 6 कैंसिल और यहाँ पे आपके पास 2 बचा तो यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो आपके पास 14b² आई और ये आपके पास था वो इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि अपने क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। इसको सॉल्व करेंगे तो जी ऐसे ही है, आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर यही आएगा आपके पास। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले जो है अपना थर्ड क्वेश्चन ले लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप इसको फोर्थ क्वेश्चन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आप लेंगे तो आप इसमें लेंगे कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इसमें ए ही आप लेंगे, ए लेंगे तो देन आप इसको वैसे लिख देंगे कि ये x² माइनस 11x प्लस 24 देन रेशियो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x 4 माइनस 10x क्यूब एंड देन आपके पास रेशियो आ जाएगी a की। अब आपके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया x² माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ और यहाँ पे इक्वल के साथ x माइनस 3 5x 4 माइनस 40x क्यूब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी वेटर मेकिंग कर ले, वेटर मेकिंग करेंगे तो ये x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय a होगा और इक्वल आपके पास ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी x माइनस 3 5x 4 माइनस 40x क्यूब। इसमें से जी अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास जब वेक्टर मेकिंग कर लेंगे तो हमारे पास यही स्टेप आता है कि हम उसमें कॉमन ले लें, उसके फैक्टर्स बना लें तो यहाँ से x कॉमन ले लें अंदर आ जाएगा x माइनस 8 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है जी, ये आपके पास दो फैक्टर्स आपके पास साथ आपके पास a जो है वो उसमें मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो a को मल्टीप्लाई करवा दें और ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं तो भी आपके पास कॉमन आ जाता है कि अगर आप इसमें 5 और x क्यूब कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास टर्म बनती है x माइनस 5 8 40 x माइनस 3 x माइनस 8 a इक्वल्स टू x माइनस 3 x माइनस 8 और 5x क्यूब। ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल कर a की वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में आपके पास आ गई है a इक्वल्स टू 5x क्यूब। नेक्स्ट चीज के दो पार्ट्स हैं 5 और 6 दोनों सिमिलर तरह के, ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट है जी, इसमें आपने ऐसे ही किए कि आपने क्या किया वही पहले मैंने ए दे दिया और देन आपने मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन जो है उनको लिख लिया। उस फॉर्मूला बाद इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आपके पास बनता है मल्टीप्लाई होता है ए के साथ और यहाँ पे आपके पास है जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये इक्वल है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू एंड देन प्लस क्यू का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास p प्लस क्यू, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस ए बी एन प्लस ए का स्क्वायर और ये आपके पास a आ गया। देन इसको हम लिख सकते हैं दो दफ़ा, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे और जो टर्म है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगी प्लस क्यू का स्क्वायर। ये वाली पूरी टर्म से कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई और a की वैल्यू जो है आपके पास इस क्वेश्चन में भी माइनस क्यू आ गई है तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें आपको दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर देन है जी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कॉमा पी क्यू प्लस क्यू क्यूब एंड देन लास्ट जो है वो पी क्यू माइनस क्यू का क्यूब है। इसमें भी जो है सबसे पहले आप वही रेड करेंगे कि आपके पास जो आपका वो है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल तो x के इक्वल है देन आप इसको जो है वो लिखिए अपनी फॉर्म में। आपकी फॉर्म क्या बनती है इसके अंदर, फॉर्म आपकी ही बनेगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। देन आप जो है वो लिखेंगे पी क्यू प्लस
क्यू क्यू प्रोपोर्शन पी क्यू माइनस क्यू का देन रेशियो आपके पास एक्स है। इस क्वेश्चन को जी हम आगे अब सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर क्या आंसर आता है आपके पास, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू एंड देन क्यू स्क्वायर, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा एक्स का, तो इक्वल आ जाएगा ये वाली टर्म इसके साथ देना आपके पास पी क्यू प्लस क्यू क्यू एंड देन पी क्यू माइनस क्यू का क्यूब। ये आगे अब इन दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो हमें ओपन करने पड़ेंगे। इनके फॉर्मूलाज को होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा पी प्लस क्यू एंड देन हम एक दफ़ा लिख सकते हैं पी माइनस क्यू। ये आ गया है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और साथ एक जो है वैसे आ गया, इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा पी प्लस क्यू देन पी स्क्वायर प्लस पी क्यू एंड देन प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब ये एक्स इधर रहने दें, इन सबको उधर ले जाए तो ये ऊपर आपके पास पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो आपके पास एक बचा, और देन आपके पास पी स्क्वायर यहाँ से माइनस आएगा माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये वाली टर्म जो यहाँ मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगी, एक में पी प्लस क्यू है पी माइनस क्यू है और यहाँ पे है जी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास लास्ट में एक्स की वैल्यू आ गई है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू एंड देन प्लस क्यू का स्क्वायर। ये है आपके पास आंसर जो आपके पास सॉल्व हो गई है। हमने जो है वो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट हम जी अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ अभी। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को असाइनमेंट राइटिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं, आप उसमें से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।